नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त आनंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं VWR 400 और VDI 400 के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ये दिखाने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। और VWR 400 आप देखेंगे इसकी वर्किंग रेंज जो है 130 वोल्ट से 300 वोल्ट, वारंटी इसकी 3 इयर्स। वहीं VDI साइज़ में काफ़ी बड़ा भी है VWR के कंपैरिजन में, बट इसकी वर्किंग जो है 140 वोल्ट से 280 वोल्ट, वारंटी इसकी 3 इयर्स है। फ्रेंड्स, जहाँ VDI 400 PVC प्लास्टिक बॉडी में है, वहीं VWR 400 मेटल बॉडी में है। तो चलिए हम इसका डिटेल भी देखते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करके पूरी वर्किंग भी चेक करेंगे। जहाँ VDI 400 देखिए साइज़ में और VWR 400 साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है, बट इसकी डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। कम्युनिटी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र मॉडल VDI 400, कैपेसिटी 12 एम्पियर, पैक्ड ऑन अप्रैल 2021, MRP 5500 इंक्लूसिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, नेट क्वांटिटी 1 नंबर। वहीं दूसरी साइड में है कम्युनिटी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र, मॉडल का नाम VWR 400, कैपेसिटी 12 एम्पियर, मैन्युफैक्चर्ड मार्च 2023, MRP इंक्लूसिंग ऑफ ऑल टैक्सेस 6000, नेट क्वांटिटी 1 नंबर। रजिस्टर्ड ऑफिस दिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस V-Guard इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 42/962 वेनिला HS रोड, वेनिला कोचीन, केरल, इंडिया का एड्रेस दिया गया है। इन केस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट कॉन्टैक्ट सीनियर इंजीनियर, कस्टमर सर्विस @V-Guard। अब ये देखिए 1800 103 1300 टोल फ्री नंबर है। कोई भी प्रोडक्ट की दिक्कत परेशानी होती है तो आप कंप्लेन भी लॉगिन कर सकते हैं। वहीं अलग से नंबर दिया गया है 1860180300 टोल नंबर है, ये पेड नंबर है। वहीं ईमेल आईडी इनका है customercare@vguard.in, वेबसाइट इनका है www.vguard.in। वहीं देखिए VWR 400 जहाँ ग्रे कलर में है, वहीं VDI 400 वाइट कलर में मॉडल में है। दोनों का मॉडल दिया गया है पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत ये प्रोडक्ट है V-Guard का। आप देख सकते हैं V-Guard को 2021 एंड 22 में सुपर ब्रांड का टैग लगा है, टैग मिला है, आप देख सकते हैं। एंड कंज्यूमर वैलिडिटी भी मिला है ये फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए परफॉर्मेंस इन वाइड इनपुट रेंज ITDS दोनों में है, हाई एंड लो कट ऑफ वोल्टेज दोनों में है, ISO सर्टिफाइड दोनों में है। वही देखिए मॉडल का नाम दिया गया है VWR 400 एक साइड VDI 400। 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन AC, वहीं 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन AC। इनपुट वोल्टेज रेंज 230 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज स्टेप। एक तरफ हमने देखा VWR नॉर्मल AC के लिए है, वहीं VDI 400 डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर इन्वर्टर AC। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस रहा फ्रेंड्स कि एक तो वर्किंग रेंज डिफरेंस है और दूसरा VDI 400 इन्वर्टर AC के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली, वहीं VWR 400 नॉर्मल AC के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। खुलने के बाद कुछ इस तरह से लुक है फ्रेंड्स दोनों के बीच में। दोनों डिजिटल है, साइज़ में डिफरेंट है थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों के साथ में वारंटी कार्ड प्लस वॉल माउंटिंग प्रोसीजर है। वॉल माउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से
दीवार पे लगा के मार्क कर लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करके ड्रिल करके इसको स्टेबलाइज़र को हैंग करते हैं। तो ये वॉल माउंटिंग प्रोसीजर है। साथ में देखिए वारंटी कार्ड दोनों के साथ दिया हुआ है, 3 साल वारंटी कार्ड दोनों का लुक कुछ इस तरह से है। कैपेसिटी VWR 400, 12 एम्पियर, एप्लीकेशंस 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन AC, सेम VDI 400, कैपेसिटी 12 एम्पियर, 1 एप्लीकेशन 1 एयर कंडीशन अप टू 1.5 टन AC। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लो एंड हाई वोल्टेज के लिए LOHI लिखेगा एंड हाई टेम्परेचर के लिए HT दोनों में रहेगा। वी गार्ड के सारे मॉडल में इस तरह से दिखाता है। डीले के लिए DLY। और ये देखिए इसका सीरियल नंबर प्रोडक्ट का मेंशन है। साथ में स्क्रू दिया है ये ड्रिल करके लगाने के लिए, हैंग करने के लिए। तो वारंटी संभाल के रखें ताकि जो भी दिक्कत परेशानी हो वारंटी वगैरह में वो आपको इससे सेटलमेंट हो सके। एक तरफ जहाँ VWR मेटल बॉडी में है वहीं VDI 400 PVC मॉडल में है, आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका AC का इनपुट है, मेन लाइट इसमें जाएगा और यहाँ से AC का सप्लाई निकलेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए अर्थ फेस न्यूट्रल इसी तरह दोनों में दिया हुआ है। ये देखो कुछ इस तरह से लुक है फ्रेंड्स। वायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इसमें। पीछे से कुछ इस तरह से लुक है। ये देखिए यहाँ पे ड्रिल करके इस तरह से स्टेबलाइज़र को हैंग किया जाएगा। ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टेबलाइज़र को दीवार में फिट कर दिया जाएगा। तो ये मेटल एंड एक PVC बॉडी है। और साइड से देखिए फैन है और सारा डिटेल्स इस तरह से मेंशन है प्रोडक्ट की, जो बाहर डिटेल्स लगाई हुई है। इसको हम पावर सप्लाई दे के चेक करते हैं। ये देखिए हमने पावर सप्लाई दे दिया है और DLY डिले के बाद वो एक बार इनपुट 241, एक बार आउटपुट 240 ये आपको शो करने लगा। इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। ठीक, ये फ्लक्चुएशन चेक कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये फ्रेंड्स DLY और इनपुट 337 338 स्टार्ट हो गया है। वर्किंग इसका दिखा रहा है। एक बार इनपुट एक बार आउटपुट शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये रही वर्किंग। दोनों स्टेबलाइज़र के बीच में डिफरेंस, दोनों 1.5 टन AC का है। दोनों की स्टार्टिंग वर्किंग एक VDI की 140 से है, वहीं VWR 400 की 130 से है। VDI जहां इन्वर्टर AC के लिए है, वहीं VWR नॉर्मल AC के लिए है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।